ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 59। गाथा इस देश की गाई विदेशियों ने। भारतवर्ष की शक्ति और समृद्धि, ज्ञान और गुरुत्व विश्व विख्यात है। प्राचीन काल की श्रेष्ठतम उपलब्धियों से भरपूर साहित्य और इतिहास हमें प्रति क्षण उस गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है। पूर्वजों की आत्माओं का प्रकाश अब इस देश के कण कण को जागृति का संदेश दे रहा है। यह बात हर एक नागरिक के हृदय में समाई हुई है। वह आत्माभिमान अभी तक मरा नहीं, किंतु काल के दूषित प्रभाव के कारण आज आर्य जाति सब तरह से दीनहीन बन चुकी है। अब उसका कदम केवल विनाश की ओर ही बढ़ रहा है। जानते हुए भी हम अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को भुलाए बैठे हैं। हमारी गाथाएं विदेशों में बिक गई। हमारे ज्ञान की एक छोटी सी किरण पाकर पाश्चात्य देश अभिमान से सिर उठाए खड़े हैं और हम अपने पूर्वजों की शान को भी मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं। कठोर बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। कटु बात कहकर अपने ही आत्मा के कणों का जी दुखाना नहीं चाहते, किंतु जो दुर्गति हमारी संस्कृति की इन दिनों हो रही है उसे देखकर हृदय में 100 बरछों का सा प्रहार लग रहा है। आत्मा की इस आवाज को कोई धर्माभिमानी, राष्ट्रहितैषी तथा जाति के गौरव के लिए प्राण अर्पण करने वाला ही समझ सकता है। आर्य संस्कृति का या हिंदू धर्म का नाम उल्लेख करने में सांप्रदायिक संकीर्णता का भाव नहीं आना चाहिए। हमारी संस्कृति दिव्य संस्कृति है। उसमें प्राणी मात्र के हित की व्यवस्था है। यह उद्बोधन केवल इसलिए है कि उस चीर सत्य का प्रादुर्भाव केवल इसी भूमि में हुआ है। इसी से हम उसे एक विशेष संबोधन से विभूषित करते हैं। अन्यथा हिंदू धर्म का क्षेत्र संपूर्ण विश्व है। काउंट जॉन्स जेनी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया है, भारतवर्ष केवल हिंदू धर्म का ही घर नहीं है, वरन वह संसार की सभ्यता का आदि भंडार है। संसार में भारतवर्ष के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक संपत्ति के कारण है। यह शब्द प्रोफेसर लुई रेनार्ड ने व्यक्त किए हैं। इन शब्दों से भी यही तथ्य प्रकाशित होता है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध हैं। अनादि काल से धर्म की संस्कृति और मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। धरती की अनुपम कृति यह देश भला किसे प्यारा न हो। भारतवर्ष ने जो
आध्यात्मिक विचार इस संसार में प्रसारित किए हैं वे युग युगांतरों तक अक्षुण्ण रहने वाले हैं। उनसे अनेक सुषुप्त आत्माओं को अनंत काल तक प्रकाश मिलता रहेगा। भारतीय संस्कृति के प्रवाह का उद्गम वे चिंतन शाश्वत और सनातन सत्य रहे हैं जिनकी अनुभूति ऋषियों ने प्रबल तपश्चर्याओं के द्वारा अर्जित की थी। वह प्रभाव धूमिल भले ही हो गया हो किंतु अभी तक भी लुप्त नहीं हुआ है। धार्मिक आध्यात्मिक एवं नैतिक क्षेत्र में ही हम सर्वसंपन्न नहीं रहे, वरन कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जहां हमारी पहुंच न रही हो। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक व्यावहारिक तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान विज्ञान में भी हम अग्रणी रहे हैं। अपनी एक शोध में डॉक्टर थीवो ने लिखा है, संसार रेखा गणित के लिए भारत का ऋणी है, यूनान का नहीं। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रोफेसर बेबर का कथन है, अरब में ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से हुआ। कॉल ब्रुक ने बताया है कि कोई अन्य देश नहीं, चीन और अरब को अंक गणित का पाठ पढ़ाने वाला देश भारतवर्ष ही है। यूनान के प्राचीन इतिहास का दावा है कि भारत के निवासी यूनान में आकर बसे। वे बड़े बुद्धिमान विद्वान और कला कुशल थे। उन्होंने विद्या और वैदिक का खूब प्रचार किया, यहाँ के निवासियों को सभ्य बनाया। निसंदेह इतना सारा ज्ञान अगाध श्रम शोध और लगन के द्वारा पैदा किया गया होगा। तब के पुरुष आलस्य अरुचि आसक्ति अहंकार आदि से दूर रहे होंगे, तभी तो वह तन्मयता बन पाई होगी जिसके बूते पर इतनी सारी खोज की जा सकी होगी। दुर्भाग्य की बात है कि आज वही भारतवर्ष विदेशियों के अनुकरण को ही अपनी शान समझता है। इस कार्य में जो जितना अधिक निपुण है उसे उतनी ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। विश्व के विविध विषयों के जब आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तो यह देखकर तीव्र वेदना होती है कि उनमें भारतवर्ष पिछड़ी श्रेणी में आता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे कमजोर, भारतीयों की औसत आय संसार में सबसे कम, आरोग्य के नाम पर सबसे दुखी दुर्बल और रोगग्रस्त, आहार में सबसे कम कैलोरी वाला, निर्धनता में सबसे पहले दर्जे का। अवनति की कोई हद नहीं, कोई क्षेत्र नहीं छूटा जहां मात न खाई हो। क्या वह समृद्धि हम फिर से देख सकेंगे जिसका वर्णन प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एरियन ने इस तरह किया है? जो लोग भारत से आकर यहाँ बसे थे वे कैसे थे? वे देवताओं के वंशज थे। उनके पास विपुल सोना था। वे रेशम के कामदार ऊनी दुशाले ओढ़ते थे। हाथी दांत की वस्तुएं व्यवहार में लाते थे और बहुमूल्य रत्नों के हार पहनते थे। जो ध्वंसक विज्ञान और एटमी हथियार
इन दिनों बन रहे हैं, उनसे भी बड़ी शक्ति वाले आयुध यहाँ वैदिक युग में प्रयुक्त हुए हैं। सरस्वती की उपासना के साथ साथ शक्ति की भी समवेत उपासना इस देश में हुई है। अथर्व वेद में अनेक स्थानों पर जो अशनि शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ आजकल की भीमकाय तोपों जैसा ही है। प्रोफेसर विल्सन का कथन है, गोलों का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था। यूरोप के संपर्क में आने के बहुत समय पहले उनका प्रयोग भारत में होता था। कर्नल रशब्रुक विलियम ने एक स्थान पर लिखा है, शीशे की गोलियां और बंदूकों के प्रयोग का हाल विस्तार से यजुर्वेद में मिलता है। भारतवर्ष में तोपों और बंदूकों का प्रयोग वैदिक काल से ही होता था। डफ महोदय लिखते हैं, भारतीय विज्ञान इतना विस्तृत है कि यूरोपियन विज्ञान के सब अंग वहां मिलते हैं। कहाँ तक गिनाएं, ऐसे आख्यानों से यूरोप का इतिहास भरा पड़ा है। फ्रेडरिक शेलिंग, प्रोफेसर मैक्स मूलर, रोम्या रोला, एम लुई जिकोलिएट, विक्टर कोसिन आदि अनेक विद्वानों तथा दार्शनिकों ने मुक्त कंठ से भारतीय गरिमा की प्रशंसा की है। जो भी इस संस्कृति के प्रभाव में आया, उसी का मन इसे देखकर मोह गया। भारतीयों की सहृदयता, श्रद्धा और ईश्वर विश्वास के आगे संसार नतमस्तक हो जाता है। वह ज्ञान, वह गौरव, विज्ञान, कला, समृद्धि और संस्कृति सब का सब इस देश के गर्भ में अभी भी विद्यमान है। वह खोजें दृढ़ हैं, निरर्थक या लोप नहीं हुई। उन विद्याओं का अस्तित्व अब भी विद्यमान है और यह प्रतीक्षा किया करता है कि कोई आए और हमारे अनंत भंडार में से जितना मन चाहे बटोर ले जाएं, किंतु कहाँ है वो कर्मवीर जो राष्ट्र के गौरव को फिर से ऊंचा उठा सके। हमने एक परिभाषा सीख ली है, पतन की परिभाषा। नशे में झूमते हुए व्यक्ति को जैसे खुद का भी होश हवास नहीं रहता, ठीक उसी तरह हो गए हैं हम। हमारी रगों में विदेशीपन का, बनावट का नशा छा गया है। अपने सांस्कृतिक गौरव को भूल चुके हैं। तभी दिनों दिन हमारी दुर्गति बढ़ती जा रही है। बेकारी रह नहीं सकती, भ्रष्टाचार टिक नहीं सकता, व्यभिचार पनप नहीं सकता, अत्याचार अधिक दिन तक सर उठाए खड़ा नहीं रह सकता। पर हमारा आत्मा भी मान तो जागे। हम जिस दिन अपने को समझ पाएंगे, उस दिन हमारी अवस्था ही भिन्न होगी। सर्वत्र हास परिहास होगा। ज्ञान की गंगा यहाँ बह रही होगी। समृद्धि का कुबेर अपना खजाना लुटा रहा होगा। सब कुछ होगा, पर हमारी आध्यात्मिक वृत्तियां भी तो जागें। यदि इतना साहस हम में पैदा हो जाए, तो युग को बदलते देर न लगेगी। वह स्वर्णिम विहान विहसता हुआ चला आएगा। आइए अब उसी धर्म और संस्कृति के
अवगाहन के लिए तैयार हों। पाठ 59 समाप्त।